नए नियम का विरोध इस वक्त किया जा रहा है। छात्र संगठन जो कि लगातार इसको लेकर के विरोध करता हुआ स्वर्ण विरोधी इसे बताया जा रहा है और इसी को लेकर के तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या स्पष्टीकरण आता है या फिर नहीं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, तस्वीरें दिखाइए, लगातार विवाद बढ़ता हुआ। देखिए, बिल्कुल धरना लगातार जारी है, छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का गेट है, उसके सामने बैठे हुए। डिमांड क्या है, क्योंकि सिर्फ एक जो ज्यादातर छात्र कह रहे हैं कि शिकायत करने वाला, पहले अगर फर्जी शिकायत होती थी तो उस पर एक्शन लिया जाता था, वो नियम हटा दिया गया है। दिक्कत बस उससे है। तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूँ, हमारे नाखून उखाड़ लो राजा। एक पक्ष को तो हम सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को हम कुएं में डालने की बात कर रहे हैं। ये कैसा कानून है? हाँ, समानता के लिए आरक्षण था, आरक्षण समानता लाता है, लेकिन समानता और सुरक्षा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। समानता और सुरक्षा में इतना बड़ा अंतर है जिसकी शायद जो ऊपर बैठे लोग हैं, यूजीसी में बैठे लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं। सुरक्षा ये व्यक्तिगत मानव अधिकार है और हम विश्वविद्यालय में बैठकर चारों भाई एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उस भोजन की थाली में अब वो 4 भागों में विभाजित करने का जो हम काम कर रहे हैं, वो बड़ा कष्टदायी विषय है। जब घर से निकलते हैं तो विश्वविद्यालय आते हैं। रास्ता क्या निकलना चाहिए फिर? इसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन में कमिटमेंट करना चाहिए कि सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो पहले यूजीसी जिस तरह से करती थी कि कोई बच्चा अगर शिकायत करता है, उस पर जांच होती थी, जांच के बाद उसका निष्कर्ष निकलता था, उस पर हम कार्रवाई होती थी। अब तो सीधा सीधा ना जांच होनी है, ना सुनवाई होनी है, सीधे कार्रवाई होनी है। तो ये तो पक्ष है नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है या कोई व्यक्ति आपको प्रोजेक्ट करके आपके विरोध में बोल देगा, शिकायत कर देगा, तो आप विश्वविद्यालय से निष्कासित हो जाएंगे। जांच और सुनवाई और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जांच सुनवाई खत्म कर दी, कार्रवाई सीधे होगी और उसी को लेकर नाराजगी छात्रों के बीच है। क्यों भैया? जी, तो धरना जारी है लगातार है? जी जारी रहेगा। अगर यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा तो और आगे तक के बढ़े। हाँ भैया, आप बता दीजिए जरा, नौजवान साहब देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, अरे बताइए, क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि दिक्कत किस चीज से है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच के बाद जो पहले कार्रवाई का अधिकार था, अब सीधे कार्रवाई कर दी गई है। दिक्कत सीधे उसमें ये हुआ है, दुरुपयोग होने का डर, दुरुपयोग होने का ही डर ही दुरुपयोग होगा। सरकार अभी तक नहीं है, इतने सारे कानून अभी भी पड़े हुए हैं इक्वालिटी को बरकाने के लिए। अब ये एक नया चीज इक्विटी जैसा क्या लेकर आ रहे हैं? इक्विटी की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन में इक्विटी क्यों नहीं लाने की बात कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में क्यों इक्विटी लाने की बात कर रहे हैं? यहाँ जो पहले से इक्विटी है, सबको समान हक की मिले। पक्ष में भी बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है, तो पीड़ा है उसे, वो कर रहा है, उस पर कार्रवाई। हम बताते हैं 90% मुकदमे SC/ST के फर्जी निकलते हैं। उसके खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की, उसके उन लोग के खिलाफ किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट दर्ज होती है जो गलत FIR करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ तो तुरंत उसका कार्रवाई करना चालू हो जाता है। सवालों का पढ़ाई लिखाई हर चीज में गलत होता है। दूसरा ये बताइए, एक जो रोहित बुमिला केस है जिसके बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया, क्या उसका जांच हुआ है सही से? उसमें साफ बताया गया है कि जो छात्र था वो ओबीसी था, जिससे विवाद था वो ओबीसी था। तो इसमें SC वर्सेस जनरल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ना हम लोग का ना कोई मामला उसमें, ना किसी प्रकार की उसमें जातिगत राजनीति है, वो एक जा रहा है। ना हम लोग का ना कोई मामला उसमें, ना किसी प्रकार की उसमें जातिगत राजनीति है, वो एक राजनीतिक दल का मुद्दा है। अब राजनीतिक भी होगी तो आगे क्या रणनीति है? अब आगे कैसे काम किया जाएगा? आगे क्या स्ट्रेटेजी है भैया? नेताजी, आगे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आगे कैसे इस लड़ाई को ले जाएंगे आप लोग? आगे से देखिए, हम लोग यूजीसी आज ज्ञापन के माध्यम से DM साहब को ज्ञापन दिया है। आगे की हम लोग विधानसभा हम लोग घेरा जाएगा। जैसा कि आप लोग, हम लोग किसी ये लड़ाई हम लोग किसी जात, धर्म या मजहब से नहीं, हम लोग छात्र अधिकार की बात करने आएगी, जो आर्टिकल 14 के अनुसार बाबा साहब ने दिया है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार अगर आप जैसा कि यूजीसी के अनुसार, यूजीसी का काम ये नहीं है कि आप इस जात में बात लीजिए, इस धर्म के बाद यूजीसी का ये काम है कि आप यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, खाना क्या गुणवत्ता है, आप ये नहीं बता सकते। जैसा यूजीसी के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय 1153 यूनिवर्सिटी है, 45,000 कुछ कॉलेज है और 2 करोड़ 53 लाख स्टूडेंट है, जिसमें ये OBC SC/ST का देखा जाए 50% छात्र है, जिसमें अभी तक शिकायत सिर्फ 373 शिकायत हुई है, जो कि 373 में भी वो कह रहे हैं कि ये जो बनाया गया है ये बेजा डर है जो इस वजह से नियम बना दिया गया है, बल्कि इसका दुरुपयोग ज्यादा। इस मामले की शुरुआत हुई थी रोहित वेमुला
सुसाइड से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हुई थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उद्देश्य दिया था कानून को कठोर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो कानून है यह विभाजनकारी है। इसमें जो ट्रायल है, पहले अरेस्ट होगा उसके बाद ट्रायल होगा। डोलेक्ट एक्ट में ट्रायल में अगर वो जांच सिद्ध पाया जाता था 2 साल की जेल है, इसमें 10 साल की जेल है अधिकतम। क्या छात्र आतंकवादी है? क्या यहाँ पे हम साथ में मिलके नहीं खाते हैं? ये जान के सरकार को पता लग गया हम जाने वाली है, नारा देती है बांटेंगे तो काटेंगे, लेकिन खुद बांटती है। तो ये छात्रों की नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। यूजीसी में संशोधन करिए या उसे वापस लीजिए, क्योंकि जो रेगुलेशन बनाया गया है, अगर ये रेगुलेशन इसी फॉर्म में रहा तो समाज का बंटना तय है, छात्रों का बंटना तय है। छात्र एकता शिक्षा के हित में काम करती है, लेकिन अब इस नए रेगुलेशन से उस एकता में खतरा यही है, क्योंकि जिस नियम को लेकर के कहा गया है कि इससे समानता आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र इस बात को लेकर के आशंकित है कि इससे असमानता का भाव बढ़ेगा। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि वहां पर लगातार विरोध हो रहा है, स्टूडेंट्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। क्या कोई स्पष्टीकरण की उम्मीद करें? देखिए, अभी आज जो छात्रों का प्रदर्शन रहा है, उन्होंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के नाम, ज्ञापन लिया गया है। और अब अगर बात नहीं बनी, सरकार तक बात उनकी नहीं पहुंची और जो संशोधन जिसकी मांग कर रहे हैं, जो कानून जो रेगुलेशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तो विधानसभा घेराव भी किया जाएगा, बैठक होगी, बैठक के बाद रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा तो छात्र विरोध लोगों बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। लखनऊ की, जहां पर यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार जारी है। नए नियम का विरोध इस वक्त किया जा रहा है। छात्र संगठन जो कि लगातार इसको लेकर के विरोध करता हुआ स्वर्ण विरोधी इसे बताया जा रहा है, और इसी को लेकर के तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या स्पष्टीकरण आता है या फिर नहीं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, तस्वीरें दिखाइए, लगातार विवाद बढ़ता हुआ। देखिए, बिल्कुल धरना लगातार जारी है, छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का गेट है, उसके सामने बैठे हुए। डिमांड क्या है, क्योंकि सिर्फ एक जो ज्यादातर छात्र कह रहे हैं कि शिकायत करने वाला, पहले अगर फर्जी शिकायत होती थी तो उस पर एक्शन लिया जाता था, वो नियम हटा दिया गया है। दिक्कत बस उससे है। तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूँ, हमारे नाखून उखाड़ लो राजा। एक पक्ष को तो हम सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को हम कुएं में डालने की बात कर रहे हैं। ये कैसा कानून है? हाँ, समानता के लिए आरक्षण था, आरक्षण समानता लाता है, लेकिन समानता और सुरक्षा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। समानता और सुरक्षा में इतना बड़ा अंतर है जिसकी शायद जो ऊपर बैठे लोग हैं, यूजीसी में बैठे लोग हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं। सुरक्षा ये व्यक्तिगत मानवाधिकार है, और हम विश्वविद्यालय में बैठकर चारों भाई एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उस भोजन की थाली में अब वो 4 भागों में विभाजित करने का जो हम काम कर रहे हैं, वो बड़ा कष्टदायी विषय है। जब घर से निकलते हैं तो विश्वविद्यालय का रास्ता क्या निकलना चाहिए फिर? इसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन में कमिटमेंट करना चाहिए कि सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो पहले यूजीसी जिस तरह से करती थी कि कोई बच्चा अगर शिकायत करता है, उस पर जांच होती थी, जांच के बाद उसका निष्कर्ष निकलता था, उस पर हम कार्रवाई होती थी। अब तो सीधा सीधा ना जांच होनी है, ना सुनवाई होनी है, सीधे कार्रवाई होनी है। तो ये तो पक्ष है नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है या कोई व्यक्ति आपको प्रोजेक्ट करके आपके विरोध में बोल देगा, शिकायत कर देगा, तो आप विश्वविद्यालय से निष्कासित हो जाएंगे। कैसे जांच और सुनवाई हो, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जांच सुनवाई खत्म कर दी, कार्रवाई सीधे होगी, और उसी को लेकर नाराजगी छात्रों के बीच है। क्यों भैया? जी, तो धरना जारी है लगातार है? जी जारी रहेगा। अगर यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा तो और आगे तक के बढ़े। हाँ भैया, आप बता दीजिए जरा, नौजवान साहब इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, अरे बताइए, क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि दिक्कत किस चीज से है, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच के बाद जो पहले कार्रवाई का अधिकार था, अब सीधे कार्रवाई कर दी गई। दिक्कत सीधे उसमें ये हुआ है, दुरुपयोग होने का डर, दुरुपयोग होने का ही डर ही दुरुपयोग होगा ही हो गया। सरकार अभी तक नहीं है, इतने सारे कानून अभी भी पड़े हुए हैं इक्वालिटी को बरकाने के लिए। अब ये एक नया चीज इक्विटी जैसा क्या लेकर आ रहे हैं? इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन में इक्विटी क्यों नहीं लाने की बात कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में क्यों इक्विटी लाने की बात कर रहे हैं? यहाँ जो पहले से इक्विटी है, सबको समान हक क्यों होता है? पक्ष में भी बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो पीड़ा है
से वो कर रहा है, उस पर कार्रवाई हम बताते हैं 90% मुकदमे SC/ST के फर्जी निकलते हैं। उसके खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की, उसके उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट दर्ज होती है जो गलत FIR करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ तो तुरंत उसका कार्रवाई करना चालू हो जाता है। करोड़ों का पढ़ाई लिखाई हर चीज में गलत होता है। दूसरा ये बताइए, एक जो रोहित मुमिला केस है जिसके बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया, क्या उसके जांच हुआ है सही से? उसमें साफ बताया गया है कि जो छात्र था वो ओबीसी था, जिससे विवाद था वो ओबीसी था। तो इसमें SC वर्सेस जनरल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ना हम लोग का ना कोई मामला उसमें, ना किसी प्रकार की उसमें जातिगत राजनीति है, वो एक जा रहा है। ना हम लोग का ना कोई मामला उसमें, ना किसी प्रकार की उसमें जातिगत राजनीति है, वो एक राजनीतिक दल का मुद्दा है। अब राजनीतिक भी होगी अब आगे क्या रणनीति है, अब आगे कैसे काम किया जाएगा, आगे क्या स्ट्रेटेजी है भैया? नेताजी आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आगे कैसे इस लड़ाई को ले जाएंगे आप लोग? आगे से देखिए, हम लोग यूजी से आज ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आगे की हम लोग विधानसभा हम लोग घेरा जाएगा। जैसा कि आप लोग हम लोग किसी ये लड़ाई हम लोग किसी जात धर्म या मजहब से नहीं, हम लोग छात्र अधिकार की बात करने आएगी, जो आर्टिकल 14 के अनुसार बाबा साहब ने दिया है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार अगर आप जैसा कि यूजीसी के अनुसार, यूजीसी का काम ये नहीं है कि आप इस जात में बात लीजिए, इस धर्म के बाद यूजीसी का ये काम है कि आप यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, खाना क्या गुणवत्ता है, आप ये नहीं बता सकते। जैसा यूजीसी के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय 1153 यूनिवर्सिटी है, 45,000 कुछ कॉलेज है और 2,53,00,000 स्टूडेंट है, जिसमें ये ओबीसी SC/ST का देखा जाए 50% छात्र है, जिसमें अभी तक शिकायत सिर्फ 373 शिकायत हुई है, जो कि 373 में भी वो कह रहे हैं कि ये जो बनाया गया है ये बेजा डर है, जो इस वजह से नियम बना दिया गया है, बल्कि इसका दुरुपयोग ज्यादा। इस मामले की शुरुआत हुई थी रोहित वेमुला सुसाइड से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हुई थी। उस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उद्देश्य दिया था कानून को कठोर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो कानून है यह विभाजनकारी है। इसमें जो ट्रायल है, पहले अरेस्ट होगा उसके बाद ट्रायल होगा। डोलेक्ट एक्ट में ट्रायल में अगर वो जांच सिद्ध पाया जाता था 2 साल की जेल है, इसमें 10 साल की जेल है अधिकतम। क्या छात्र आतंकवादी है? क्या यहाँ पे हम साथ में मिलके नहीं खाते हैं? ये जान के सरकार को पता लग गया हम जाने वाली है, नारा देती है बांटेंगे तो काटेंगे, लेकिन खुद बांटती है। तो ये छात्रों की नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। यूजीसी में संशोधन करिए या उसे वापस लीजिए, क्योंकि जो रेगुलेशन बनाया गया है, अगर ये रेगुलेशन इसी फॉर्म में रहा तो समाज का बंटना तय है, छात्रों का बंटना तय है। छात्र एकता शिक्षा के हित में काम करती है, लेकिन अब इस नए रेगुलेशन से उस सबसे बड़ी एकता बात में खतरा मनीष यही है, क्योंकि जिस नियम को लाकर के कहा गया है कि इससे समानता आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र इस बात को लेकर के आशंकित है कि इससे असमानता का भाव बढ़ेगा। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि वहां पर लगातार विरोध हो रहा है, स्टूडेंट्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्या कोई स्पष्टीकरण की उम्मीद करें? देखिए, अभी आज जो छात्रों का प्रदर्शन रहा है, उन्होंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के नाम, ज्ञापन लिया गया है और अब अगर बात नहीं बनी, सरकार तक बात उनकी नहीं पहुंची और जो संशोधन जिसकी मांग कर रहे हैं, जो कानून, जो रेगुलेशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तो विधानसभा घेराव भी किया जाएगा, बैठक होगी, बैठक के बाद रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा फिलहाल तो ये छात्र विरोध लोगों बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है।